हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टैली फॉर बिगनर्स में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, टैली से रिलेटेड वीडियोस में डालता रहता हूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और बेल आइकन प्रेस करना भी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि टैली प्राइम जो नया लेटेस्ट अपडेट लाई है, जिसमें मैं एडिट लॉग, तो दोस्तों जो अपने डेटा को ERP9 में चला रहे हैं, अभी भी कंटिन्यूटी ERP9 में ही है, तो उनके लिए मैं एक नया कस्टमाइजेशन लेकर के आया हूँ, जिसमें आप जो एडिट लॉग है वो आप अपने टैली ERP9 से भी एक्सेस कर सकते हैं। वो एक कस्टमाइजेशन है, तो ये मैं दिखा देता हूँ कि उसको कैसे यूज़ करना है। उसके रिपोर्ट्स हैं जो वो कहाँ दिखेंगे और कैसे दिखेंगे। चलिए टैली करते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये जो अभी टैली ओपन करा हुआ है, इसको मैंने अभी एडमिन से लॉगिन किया हुआ है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि आपको पता ही है कि TDL कैसे लोड करना है। इसमें जो है मैंने TDL लोड कर दिया है। मैं इसके ऑप्शंस दिखा देता हूँ कि आपके ऑप्शंस कहाँ कहाँ पे ये मिलेंगे। तो पहले आप यहाँ से जाएंगे कंपनी अल्ट्रेशन में, तो यहाँ से हम प्रेस करेंगे Alt F3 अल्टर, और अल्टर में करेंगे हम पहले अपना जो कंपनी है। कंपनी सबसे पहले आपका एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि सिक्योरिटी कंट्रोल जो है वो अनेबल होना चाहिए। सिक्योरिटी कंट्रोल को यस करके अब जो एडमिन आईडी और पासवर्ड है वो डालना है। उसके बाद में ही आप आगे की जो फर्दर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो पाएगी। तो इसको हम आईडी पासवर्ड देके सेव कर दिए हैं। जैसे ही हम वो अनेबल करते हैं तो हमारे पास यूज़र नेम क्रिएशन के लिए आ जाता है। और इसमें क्या है, जो ये कस्टमाइजेशन है, इसमें आपको कोई अनेबल या डिसेबल नहीं करना है, बस ये TCP लगते ही अनेबल हो जाती है। और उसके बाद में ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट आपको गेटवे ऑफ टैली में दिख रही होगी। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं क्विट के ऊपर में ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट। तो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए मैंने इसमें यूज़र्स बना रखे हैं जो कि ऑनर के अंडर में ही क्रिएटेड है। मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से प्रेस करेंगे Alt F3, उसके बाद सिक्योरिटी कंट्रोल, उसके बाद यूज़र्स एंड पासवर्ड। सो मैंने जो A है वो A तो हमारा एडमिन है, उसके बाद B C D E जो ये यूज़र्स हैं। और उसके बाद आप नीचे देख पा रहे होंगे, उसमें हमने इसमें ऑप्शन दे रखा है कि बाईपास डिलीट सिक्योरिटी फॉर यूज़र। तो यहाँ पर हम जो कि टैली प्राइम में डिलीट का ऑप्शन है, कोई भी डिलीट कर सकता है, बट ERP9 में इस सॉल्यूशन के साथ में आप डिलीट के राइट्स हटा सकते हैं। वो सिर्फ डिलीट हो सकता है, तो जो यूज़र आप असाइन करेंगे वही यूज़र उसे डिलीट कर सकता है। तो हमने इसमें यूज़र A दे रखा है, यानी कि जो एडमिन है वही डिलीट कर सकता है, अदरवाइज़ और जो दूसरे यूज़र हैं वो डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर ये बना रखा, आईडी पासवर्ड डाल रखी है। अब इसमें क्या है कि हमारी रिपोर्ट वो कैसी आएंगी और उसकी एंट्रीज जो चेंजेस होंगे, कैसे चेंजेस पता चलेंगे, कहाँ से पता चलेंगे, तो वो मैं बता देता हूँ। गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं हम। यहाँ ऑडिट रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट में आ जाते हैं। और एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जो ये ऑडिट रिपोर्ट है ये सिर्फ एडमिन ही देख पाएगा, यानी कि कोई दूसरा यूज़र लॉगिन करेगा वो ऑडिट रिपोर्ट नहीं देख पाएगा, उसे एक्सेस नहीं होगा कि वो ऑडिट रिपोर्ट चेक कर सके। सिर्फ जो यूज़र जो एडमिन है वही कर सकता है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। हमने एडमिन से लॉगिन कर रखा है। हम यहाँ पे दोबारा ओपन कर लेते हैं कंपनी को किसी दूसरे यूज़र से जो एडमिन नहीं है। तो आप जैसे देख पा रहे होंगे, मैंने जैसे बताया कि आप कोई दूसरा यूज़र जो होगा वो ऑडिट रिपोर्ट एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। और इससे एक एंट्री डालते हैं या अल्टर करते हैं। जैसे मैंने एंट्रीज डाल रखी हैं, ये एंट्रीज मैंने डाल रखी हैं, तो इसको क्या करते हैं, हम अल्टर करते हैं अपन। तो पहला क्या है, पहला रिसिप्ट का है, दूसरा सेल्स का। मैं सेल्स की एंट्री है जो वो अल्टर कर रहा हूँ, तो देखते हैं इसमें क्या चीज़ हो रहा है। और आपने कुछ ध्यान दिया हो तो अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो मैं बता देता हूँ कि नीचे लाइन पे जो ये डैशबोर्ड है, इसमें डिलीट का ऑप्शन हमें अनेबल नहीं है, यानी कि हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ERP9 में कि आप यूज़र को अलाउ ही नहीं कर सकते हैं कि वो वाउचर डिलीट करें। और अल्ट्रेशन देख लेते हैं हम कि अल्ट्रेशन कैसे होगी। हमने एंटर किया, लेट सपोज हम डेट चेंज कर रहे हैं, हमने आज की डेट डाल दी और आ गए हम यहाँ पर और सेव कर लेते हैं। आप जैसे ही A करेंगे तो आपको सेव करने के लिए नहीं देगा, ये पहले आपको रीज़न डालना है
कि ये आप जो अल्टर कर रहे हैं वो किस बेसिस पे अल्टर कर रहे हैं। तो जैसे ये इम्पोर्टेंट चीज़ दे रखी कि आप विदाउट रीज़न आप आगे नहीं बढ़ सकते, या तो आप बाहर आ जाइए, ठीक है, आप विदाउट रीज़न से इसको अल्टर नहीं कर सकते। मैं यहाँ कर देता हूँ डेट अल्टरेशन। तो जैसे ही हमने डेट अल्टर कर दिया, यहाँ से हमारा हट गया क्योंकि हम डे बुक पे थे। डे बुक से अब जो एंट्री है वो वहाँ चली गई है, तो यहाँ पर आ गई। अब इसमें तो हमने यूज़र ने चेंज कर दिया, अब यूज़र को पता नहीं भैया कि इसका भी कोई रिकॉर्ड रखा जा रहा है। तो वो रिकॉर्ड हम सिर्फ एडमिन देख सकता है क्योंकि हमने राइट्स एडमिन को दे रखी है। तो चलिए हम एडमिन में देख लेते हैं कि हमने जो राइट्स दे रखी है वहाँ पर दिखाता है, कैसे दिखाता है वो रिपोर्ट देख लेते हैं हम। चलिए, और हम आ गए यहाँ ऑडिट रिपोर्ट, एडमिन से लॉगिन कर दिया और जैसे आप देख पा रहे हैं लास्ट में दे रहा है ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है मास्टर ऑडिट रिपोर्ट और एक है ट्रांजैक्शन ऑडिट रिपोर्ट। तो हम मास्टर्स में क्या होता है, मास्टर्स में आपके लेजर्स होते हैं, आइटम्स होते हैं, जो भी अल्टरेशन क्रिएशन है वो यहाँ पर आपको दिखाएगा। और दूसरा है आपका ट्रांजैक्शन ऑडिट ट्रेल रिपोर्ट। तो हमने अभी ट्रांजैक्शन अल्टर किया है, तो ट्रांजैक्शन में देख लेते हैं। यहाँ पे डेज वाइज रिपोर्ट आता है, तो आप यहाँ से आप F2 करके चेंज कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ये मैंने टोटल डाल दी, तब से अब तक की कितनी एंट्रीज हो रखी, क्या अल्टर हुआ है, क्या चीज़ हुआ है, वो आप देख पा रहे होंगे। ये पहला है यूज़र बी ने क्रिएट किया, फिर यूज़र सी ने अल्टर किया, यूज़र सी ने फिर दोबारा से क्रिएट किया, फिर एक ई ने क्रिएट किया, अब बी ने एक ऑल्टर किया सेल्स आइटम, जो सेल्स है ये 25 मार्च को। इसमें दिखा दिया कि भाई क्या था और क्या कर दिया चेंज। डेट अल्टर हुआ है, डेट अल्टर में आपको पता चल जाएगा कि वाउचर डेट हमारी 25 तारीख नहीं थी, 25 तारीख कर दिया है। यूज़र कौन सा है और इस डेट पे किस टाइम पे अल्टर हुआ है, कौन से यूज़र ने किया है और उसने रीज़न क्या डाला है अल्टरेशन का, वो भी दे रखा है। तो दोस्तों इसमें आप यूज़र वाइज भी आप सर्च करके देख सकते हैं, वाउचर टाइप वाइज भी देख सकते हैं, और जो आप राइट हैंड साइड पे देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पर ऑप्शंस दे रखा है, चेंज यूज़र नेम, सर्च वाउचर टाइप, सर्च वाउचर नंबर, चेंज वाउचर पीरियड। तो आप अपने हिसाब से इसको देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। स्टे ट्यून विद अस।